ओए सुन ना। हाँ बोल यार, मैं 1-2 हफ्ते में एक लॉन्ग ड्राइव पे जाने वाला हूँ। क्या बात है? हाँ ठीक है, लेकिन मुझे ये बता कि मुझे कौन सी चीजों को एक बार चेक कर लेना चाहिए। इस पे तो एक डेडिकेटेड वीडियो ही बनाना चाहिए। अब दूसरे यूट्यूबर्स की तरह हम गाड़ी के आसपास भटकते ये वीडियो नहीं बनाएंगे। हम ये वीडियो यहीं पे बैठ के बनाएंगे क्योंकि पेट्रोल बहुत महंगा हो गया है और पब्लिक में मुझे कैमरा उठा के ऐसे शूट करने में थोड़ी दिक्कत होती है बिकॉज आई एम शाय। लेकिन अब हम ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे और गाड़ी को स्टार्ट करने से पहले आप अपनी गाड़ी के टायर्स को एक बार देख लेना। टायर के ट्रेड्स कितने वेयर आउट हो चुके हैं ये देखना जरूरी है। यूजुअली टायर पे इस तरह के वेयर इंडिकेटर्स दिए जाते हैं और अगर टायर के ट्रेड वेयर आउट होके इन इंडिकेटर्स के हाइट तक पहुंच चुके हैं तो ये बात समझ लेना कि टायर को अब रिप्लेस करने का समय आ चुका है। इसके साथ में टायर के ट्रेड और साइड वॉल पे कितने क्रैक्स डेवलप हुए हैं ये भी देखना जरूरी है। अगर क्रैक्स छोटे हैं तो ज्यादा चिंता की कोई बात नहीं है, लेकिन अगर आपको बड़े क्रैक्स नजर आए तो सतर्क रहे, सावधान रहे, क्योंकि ऐसे टायर्स कभी भी फट सकते हैं और इन टायर्स को बदल देने में ही समझदारी होगी। साथ में टायर्स की भी एक्सपायरी डेट होती है। साइड वॉल पे उनकी मैन्युफैक्चरिंग डेट लिखी जाती है और अगर गाड़ी के टायर्स 5 साल से ज्यादा यूज हो चुके हैं तो डेफिनेटली उनको रिप्लेस कर देना ही अच्छा रहेगा। और हाँ, लॉन्ग ड्राइव पे जाने से पहले हर टायर में करेक्ट प्रेशर पे हवा भरवा लेना। अगर आप नाइट्रोजन यूज करते हो तो नाइट्रोजन भरवा लेना। स्पेयर व्हील को भी भूलना मत, क्योंकि वो ऐसा मित्र है जो संकट के समय काम आते हैं। अब चलो गाड़ी का दरवाजा खोल के अंदर बैठ जाते हैं। भले आपकी गाड़ी में कीलेस एंट्री हो या ना हो, अगर गाड़ी को ऑन करने के बाद डैशबोर्ड पे दिए गए सारे टेलटेल लाइट्स ऑन हो रहे हैं तो ये नॉर्मल है। अगर ये लाइट्स ऑन नहीं हुए तो बैटरी चेक करवा लेना, क्योंकि वो डिस्चार्ज हो गई होगी। अब गाड़ी को ऑन कर दिया है और इंजन को भी क्रैंक कर दिया है तो अब सबसे पहले हमें सारे इलेक्ट्रिकल्स चेक कर लेनी चाहिए। मतलब हेडलाइट, टेल लाइट, साइड इंडिकेटर्स, फॉग लैंप्स, हॉर्न, ये सारे लाइट्स एक बार ऑन करके देख लो। अगर इनमें से कोई भी लाइट या हॉर्न या कोई भी इलेक्ट्रिकल सही से नहीं चल रहा है तो उसे जाके रिपेयर या फिर रिप्लेस कर देना चाहिए। लेकिन चलो, अब आपके गाड़ी के सारे इलेक्ट्रिकल सही तरह से चल रहे हैं तो अभी गाड़ी को गियर में डालो और गाड़ी को अपने पार्किंग स्पॉट से थोड़ा सा साइड में खिसका लो और फिर अपने गाड़ी के बाहर निकलो और अपने गाड़ी के स्पॉट पे कोई स्टेन्स, कोई दाग दिख रहे हैं कि नहीं ये देखो। अगर जमीन पे ऑयल के दाग दिख रहे हैं तो ये दाग अच्छे नहीं है। इसका मतलब सिंपल है कि ऑयल लीक हो रहा है। इसीलिए गाड़ी का बोनेट ओपन कीजिए और ऑयल की डिपस्टिक निकाल के ऑयल का लेवल एक बार चेक कर लेना चाहिए। अगर वो मिनिमम और मैक्सिमम मार्किंग के बीच में है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन अगर आप हर दिन चेक करो और वो लेवल सिग्निफिकेंटली कम लगे तो नक की नीचे से ऑयल लीक हो रहा है, विच यू नीड टू गेट फिक्स। और अगर ऑयल के जगह पे कूलेंट के दाग दिखे तो डेफिनेटली आपके गाड़ी के कूलिंग सिस्टम से लीकेज हो रहा है और ज्यादातर केसेस में कूलिंग होस पाइप में से ही लीकेज होता है। इसीलिए जिस तरह से आप टायर पे क्रैक्स देखते हो उसी तरह से कूलिंग के होस पाइप्स पे भी कितने सरफेस क्रैक्स हो रखे हैं ये देखना जरूरी है। अगर कम है तो कोई ज्यादा दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन अगर बड़े क्रैक्स दिखे तो वो पाइप्स को बदल देना चाहिए, क्योंकि वो होस पाइप्स जल्द ही लीक होंगे। और एक बात का जरूर ध्यान रखना, अगर रास्ते पे आपकी गाड़ी ओवरहीट हो जाती है तो कभी भी ये वाली कैप ओपन मत करना, और अगर गलती से इसे ओपन कर दिया तो अंदर से सारा का सारा गर्म कूलेंट बाहर उड़ेगा। एंड ट्रस्ट मी, यू डोंट वांट टू एक्सपीरियंस दैट। अब ये सारे पॉइंट्स जितनी बार भी आप गाड़ी को यूज करोगे तब गाड़ी निकालने से पहले चेक कर लेनी चाहिए। महीने में एटलीस्ट 2 बार तो नक्की चेक कर लेनी चाहिए। और कोई भी लंबी राइड के 2 या 3 वीक पहले सर्विस सेंटर या फिर आपके लोकल मैकेनिक के पास अपनी गाड़ी देकर उसकी पूरी तरह से सर्विस करवा लो। लास्ट मोमेंट पे सर्विस के लिए मत देना। ऐसा इसलिए कि अगर सर्विस के बाद कोई भी लीकेज या फिर कोई दूसरी दिक्कत आ जाती है तो उसे सॉल्व करने के लिए आपके पास टाइम रहेगा, वरना लास्ट मोमेंट पे अगर आप सर्विस करवा के गाड़ी को लॉन्ग ड्राइव पे ले जाते हो और न करे नारायण अगर रास्ते में कुछ दिक्कत आ गई तो वो परेशानी ही होगी ना। और इस वीडियो में बताया कि मेजॉरिटी पॉइंट्स आप अपने बाइक में भी चेक कर सकते हो। अब मैं चाहता तो मैं इस वीडियो में थोड़े ज्यादा इंस्पेक्शन के टिप्स दे सकता था, जैसे कि ब्रेक पैड्स चेक करना, व्हील बेरिंग्स की कंडीशन का पता लगाना, सस्पेंशन आर्म्स के बुशेस के लाइफ जानना। लेकिन ये सारे इंस्पेक्शन के लिए गाड़ी को जैक पे लगाना पड़ता है और व्हील को निकालना पड़ता है, जिसमें थोड़ा ज्यादा टाइम जाएगा और ऐसे पॉइंट्स को चेक करने के लिए थोड़ा सा एक्सपीरियंस और थोड़ा नॉलेज होना जरूरी है। इसीलिए मैंने आपके लिए बुक्स लिखी है जिनको पढ़ के आप इंजन, पावर ट्रेन, सस्पेंशन, स्टीयरिंग और ब्रेकिंग सिस्टम्स जैसे सिस्टम्स के बारे में सीख सकते हो। इन बुक्स में मैंने लैंग्वेज को भी काफी सिंपल रखा है, जिसे समझने के लिए आपको इंजीनियर होना जरूरी नहीं है। तो जल्दी जाओ, अपनी कॉपी खरीदो और गाड़ियों के बारे में सीखो। अगर आप खुद ये सारे पॉइंट्स चेक करना सीख जाते हो तो फिर भी एक बार आप सर्विस टेक्नीशियन या फिर अपने पहचान के मैकेनिक के पास जाके इस पे एक एडवाइस लो। और इसीलिए मैंने इस वीडियो में उन्हीं 4 इंस्पेक्शन की पॉइंट्स की बात की जो आप आते जाते भी चेक कर सकते हो।
ज्यादा टाइम और एफर्ट देने की जरूरत भी नहीं है। तो चलो अब जल्दी जाओ और अपनी गाड़ी या फिर अपनी बाइक को विजुअली इंस्पेक्ट कर लो। और अगर आपको अपनी बाइक या गाड़ी को अभी इंस्पेक्ट नहीं करना है तो जाके ये वाला वीडियो देखो, काफी काम में आएगा। आई विल सी यू गाइस ऑन नेक्स्ट थर्सडे एट 7:30 PM।